मनी बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 80 में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो है लेसन दिया है कितना 90 लेसन में क्या चीज हम लोग को पढ़ना है, वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या। ठीक है, किसके बारे में, तो वायु और जल प्रदूषण की जो समस्या है इसके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है। आप लोगों को पता है कि जो है हम लोग जिस स्थान पे रहते हैं या पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है वाहनों से निकलने वाली गैस है। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये सब जो है सो गैस जो है वायु का प्रदूषण करते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी, तेल, ये सब ये क्या होता है, दहन होता है। दहन से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैस निकलता है। इससे क्या होता है, इससे जो है वायु का प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण, जैसे मान लीजिए कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों से जो कचरे निकलते हैं वे क्या होते हैं जी, वो ये नदी नाला के माध्यम से नदी में प्रवेश करवाया जाता है। तो आप लोग को पता है कि जैसे जल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, वे जल को क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इसलिए जो है बहुत सारे जीव जंतु जो जल में रहते हैं वे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, बहुत प्रभावित होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे जल प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानना है कि जो है हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो जो है पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए क्यों यहाँ संभव है, और जो अन्य ग्रह हैं उनके पास जो है रहने का संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पे वायु और जल की मात्रा जो है पाया जाता है। ठीक है, और जो है इसके विपरीत दूसरे ग्रहों पर क्या चीज, वायु और जल की मात्रा जो है क्या चीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी पर क्या चीज, पृथ्वी पर वायुमंडल भी पाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल के चलते, ठीक है, वायुमंडल के चलते यहाँ पे क्या होते हैं जी, यहाँ पे जो है वायु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें हम लोग जानेंगे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी गैसें मौजूद होती है। वायुमंडल, ठीक है, सबसे पहले इसमें जानेंगे हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसों के आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी पर वायुमंडल न रहे, ठीक है, तो यहाँ जैसे जैसे मान लीजिए कि चांद है। ठीक है, चांद पे क्या चीज है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वहां पे आप जाइएगा तो एक जगह से दूसरे जगह संतुलित अवस्था में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। तो तुरंत जो है सो हवा में क्या, कोई भी व्यक्ति जाएगा हवा में उड़ियाने लगेगा। ठीक है, लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है। यहाँ पे वायुमंडल दाब के चलते एक जगह से दूसरे जगह तक हम संतुलित जा सकते हैं। और बात जो भी बोलेंगे उसको जो है सो जो हवा में जो है संचालित करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सुनाई दे देता है। लेकिन चांद पे ऐसा नहीं है। आप किसी के पास में किसी व्यक्ति को कुछ बोलिएगा तो उसको क्या होगा, उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये सब वायुमंडल के चलते यहाँ पे हम लोग को ये सब प्रक्रिया होता है। ठीक है, इसमें और हम लोग जानना है कि जो है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें जो है मौजूद होती है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या चीज से सूचित किया जाता है, तो N2 से। कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में, तो 78.6
प्रतिशत पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या चीज, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20 पॉइंट जो है 96% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और जो है इसमें और क्या पाया जाता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, यहाँ पे कितना पाया जाता है? 0.03%। उसके बाद जो है अन्य गैस, आर्गन, उसके बाद मीथेन, उसके बाद जलवाष्प। ठीक है, आर्गन को क्या संकेत होता है जी? AR। ठीक है, उसके बाद मीथेन का CH4, उसके बाद जलवाष्प का H2O। ठीक है, ये अन्य गैसें जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है जी? 0.97%। ठीक है, तो वायुमंडल में ये सब जो है सो गैसें पाए जाते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट तो इतना है 98.6, इसको जो है कहीं कहीं दिया रहता है कितना? 78%। ये जो दिया रहता है कितना? करेक्ट इतना है, कभी कभी दिया रहता है कितना? 21% इसको माना जाता है। ठीक है, ये जो है 0.03% और जो है ये तीनों गैस जो है कितना? 0.97% पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ चुके। अब इसमें हम लोग को आगे जानना है और पढ़ना है। देखिए, पहले जो था ना, पहले इस पृथ्वी पर जनसंख्या जो था बहुत ही कम, सीमित मात्रा में था। ठीक है, जनसंख्या क्या था यहाँ पे? सीमित मात्रा में, लेकिन जो पेड़ पौधे, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, मतलब जो है सो बहुत ही काफी थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ते गया, क्या हुआ? जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते गया तो मनुष्य की आवश्यकता अनुसार क्या हुआ जी? आवश्यकता अनुसार पेड़ पौधे क्या हुए जी? धीरे धीरे